हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, राधे राधे। आपका हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस एम के बरुआ सागर में दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों हम आपको यूपी बोर्ड एग्जाम को देखते हुए अब डेली के आपको 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों करा रहे हैं, यानी कि क्लास 10th यूपी बोर्ड एग्जाम सब्जेक्ट दोस्तों आपका मैथ है। हाई स्कूल में दोस्तों आपको क्या करना है, 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों डेली के डेली आपको पढ़ना है। जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वही क्वेश्चन आपके पेपर में 101% दोस्तों आएंगे। दोस्तों हम देखते हैं, आपका ज्यादा समय न लेते हुए आपका पहला क्वेश्चन है रैखिक समीकरण युग्म। रैखिक समीकरण युग्म x प्लस वाई बराबर 10 कॉमन लगा है यहाँ पर, x माइनस वाई बराबर 4 का हल है। तो x प्लस वाई बराबर 10, x माइनस वाई बराबर 4 का हल है। तो दोस्तों हमें क्या करना है, इन दो समीकरणों को हल करना। तो दोस्तों समीकरणों को हल करने के लिए आपके पास 3 विधियां हुए हैं। कितनी विधियां दोस्तों? 3। आपके हाई स्कूल के सिलेबस में दोस्तों 3 विधि है। पहली विधि है आपकी विलोपन विधि, फिर है दोस्तों आपकी प्रतिस्थापन विधि, फिर है दोस्तों बज्र गुणनखंड विधि। दोस्तों लेकिन इन समीकरणों में कोई भी बात कही नहीं गई है कि इन समीकरणों को विलोपन विधि से या प्रतिस्थापन विधि से या बज्र गुणनखंड विधि से हल कीजिए। जब भी अगर इस तरीके से सवाल दिया हो तो आपको ज्यादातर कौन सी विधि का यूज करना है, विलोपन विधि से। कैसे दोस्तों? विलोपन विधि से हम इसको करके दिखा रहे हैं आपको। दोस्तों हम आपको बता दें विलोपन विधि क्या दोस्तों, विलोपन विधि। दोस्तों विलोपन विधि में क्या होता है, विलोपन विधि में दोस्तों क्या है, विलोपन विधि के द्वारा दोस्तों क्या होता है, समीकरण जो एक है x प्लस वाई बराबर 10 समीकरण 1, दूसरा समीकरण x माइनस वाई बराबर 4 समीकरण नंबर दूसरा। तो दोस्तों जो भी आपका समीकरण 1 और 2 है, इन दोनों समीकरणों में से या तो आप x के मान 1 से करने पड़ते हैं या y के मान 1 से करने पड़ते हैं। ठीक है ना दोस्तों? तो दोस्तों विलोपन विधि का अर्थ यही होता है, या तो x के मान 1 से कीजिए या y के मान। दोस्तों फिलहाल इस समीकरण में, इस सवाल में आपके x के मान भी 1 से हैं, y के मान भी 1 से हैं। दोस्तों क्या करेंगे हम, समीकरण 1 और समीकरण 2 को या तो आपको जोड़ना पड़ता है या घटाना पड़ता है। दो में से एक काम करना पड़ता है, या तो जोड़ें या फिर घटाएं। तो दोस्तों क्या करेंगे हम जोड़ने घटाने के लिए, हमने देखा y के मान 1 से है, x की भी है फिलहाल, लेकिन हमने देखा y के मान 1 से है और a का मान प्लस का है, a का मान काय का है, माइनस का। तो दोस्तों क्या करेंगे हम, जब y के मान एक प्लस का है एक माइनस का है, तो आपको क्या करना है, जोड़ना है। क्या करना है दोस्तों? जोड़ना है। जब आप जोड़ेंगे तो x कितने x होगा दोस्तों, 2x, और y में से y का क्या बचा, क्वेश्चन इसका मतलब है कि कट गया। 10 और 4 कितने होगा दोस्तों, 14। 2 का भाग देंगे 14 में, कितना बार आ जाएगा, 7 बार। तो x का मान कितना आ गया दोस्तों, 7। कितना आ गया दोस्तों, 7। आपका एक आंसर जी आ गया 7। अब दोस्तों क्या करना है, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, दोस्तों x का मान समीकरण 1 में रखने पर, चाहे दोस्तों अब कुछ बच्चे ये कहेंगे सर एक समीकरण 1 में रखना है कि समीकरण 2 में। दोस्तों आपको समीकरण 1 में रख दो या समीकरण 2 में रख दो x का मान, दोनों से ही आपका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, आ जाएगा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर पहले तो पहला समीकरण लिखें x प्लस वाई बराबर 10, इधर पर x का मान रख दें 7, x का मान रख दें दोस्तों 7 प्लस वाई बराबर 10, 7 को पक्षांतर कर दिया, y बराबर कितना आ गया, 10 माइनस 7, तो y बराबर कितना आ गया दोस्तों, 3। बस दोस्तों आपका आंसर आ चुका है। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको सवाल समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 2 पर। दोस्तों हम देखते हैं सवाल नंबर 2, x बराबर a y बराबर 2, तो समीकरण x प्लस वाई बराबर 4 का एक हल है। तो दोस्तों क्या करना है, तब x प्लस वाई बराबर 4 का एक हल है, तो तब a का मान ज्ञात करना है, या फिर a का मान होगा। तो दोस्तों आपको क्या करना है, समीकरण में जो आपका समीकरण है x प्लस वाई बराबर 4, इसको माने समीकरण नंबर 1। दोस्तों क्या करना है, समीकरण में x तथा y के मान रखने पर, x तथा y के मान रखने पर
ठीक है ना दोस्तों। x का मान दोस्तों क्या है, x बराबर a, तो x की जगह पे क्या रख दीजिए a। y का मान कितना है दोस्तों 2, दोस्तों 2 रख दीजिए बराबर 4, 2 को पक्षांतर कर दीजिए, सो a बराबर 4 माइनस 2, तो a बराबर कितना आ गया दोस्तों 2। बस दोस्तों आपका आंसर आ चुका है। ठीक है ना दोस्तों। क्या किया हमने, यदि x बराबर a y बराबर 2 तो समीकरण x प्लस वाई बराबर 4 का एक हल है, तब a का मान होगा दोस्तों समीकरण x प्लस वाई बराबर 4 मानिए इस समीकरण को। एक समीकरण में x का मान a और y का मान 2 रख दीजिए, और तो हमने रख दिया x की जगह पर 1 y की जगह पर 2 बराबर 4, 2 को पक्षांतर कीजिए कितना आ गया 4। हाँ दोस्तों हम आपको बता दें, जब भी कोई संख्या को अपन पक्षांतर करते हैं क्या करते हैं दोस्तों, पक्षांतर, इस बराबर के इस बगल की संख्या को इस साइड ले जाए और चाहे इस साइड की इस साइड ले आए, चिन्ह बदल जाते हैं। जैसे प्लस का 2 है, इस साइड का क्या होगा दोस्तों माइनस का, 4 के 4 और माइनस 2, 4 में से 2 का कितने हो दोस्तों 2, तो ए का मान 2 आ चुका है। अब दोस्तों हम चलते हैं सवाल नंबर 3 पर। तो दोस्तों अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, दो संख्याओं की योगफल और अंतर। दोस्तों दो संख्याओं के योगफल और अंतर क्रमशः 8 और 2 हैं। क्या दोस्तों 8 और 2 हैं, तो संख्याएं होंगे। दोस्तों आपको क्या करना है, दो संख्याएं बोली इनने, तो आपको क्या करना, माना पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या बराबर क्या है दोस्तों, दूसरी संख्या बराबर कितनी है दोस्तों y। पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या बराबर y। अब दोस्तों इनने क्या कहा है, दो संख्याओं की योगफल और अंतर क्रमशः 8 और 2 है। योगफल पहले बोला है तो योगफल है 8, तो यहाँ पर चलें आप प्रश्नानुसार। क्या चलें दोस्तों, प्रश्नानुसार क्या है दोस्तों, पहली संख्या और दूसरी संख्या का योगफल है 8, कितना है दोस्तों 8, समीकरण नंबर 1। अब भी क्या है दोस्तों अंतर, अगर बहुत सारे बच्चे यदि अंतर ना जानते हैं, अंतर का मतलब होता है दोस्तों माइनस, x माइनस वाई बराबर कितना है 2, समीकरण नंबर 2। ठीक है ना, इस तरीके से समीकरण 1 और समीकरण 2, इन दोनों समीकरणों को क्या करते हैं अपन दोस्तों, जोड़ दे। क्या करते हैं दोस्तों, जोड़ दे, क्योंकि y के मान 1 से हैं, 1 प्लस का 1 माइनस का से कट जाएंगे, तो समीकरणों को जोड़ने पर तो x कितना हो गया दोस्तों 2x, y से y कट गया, 8 और 2 कितना हो गया दोस्तों 10, 2 से 10 काट दो, 2 पंचे 10, तो x बराबर कितना आ गया दोस्तों 10 आ गया। आपका कितना आ गया दोस्तों 10। अब x का मान समीकरण 1 में रख दो, x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो पहला समीकरण है क्या दोस्तों, x प्लस वाई बराबर 8, x का मान कितना है दोस्तों 10 प्लस वाई बराबर 8, 10 को पक्षांतर कर दीजिए आप, तो y बराबर 8 माइनस के 10, तो y बराबर कितना आ गया दोस्तों माइनस के 2। ठीक है ना दोस्तों। तो हम आपको बता दें कि पहली संख्या आपने क्या मानी थी, पहली संख्या मानी थी x, तो x का मान आपका कितना आ गया 10, तो एक ही आंसर है, और y का मान कितना आ गया दोस्तों माइनस के 2, तो ये आपका ए आंसर है। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको सवाल समझ में आया होगा। दोस्तों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार आता है पेपर में, और इससे पहले मैंने तीसरा करवा वो भी आ चुका है दोस्तों कई बार। दो संख्याओं का योगफल 24 है दोस्तों, दो संख्याओं का योगफल 24 है, दो संख्या का योगफल 24 है, उनमें से एक संख्या दूसरी की दोगुनी है, उनमें से एक संख्या दूसरी की दोगुनी है। क्या दोस्तों दोगुनी है, संख्या क्रमशः है, संख्या है क्रमशः। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्या करें, उनमें से पहले तो आपको देखना पड़ेगा, उनमें से एक दूसरी संख्या की दोगुनी है। तो अब मान लो, माना दूसरी संख्या, क्या दोस्तों दूसरी संख्या, माना दूसरी संख्या आपकी क्या है x है, कितनी है दोस्तों x है। तो अब आपको पहली संख्या जो निकालनी है, पहली संख्या क्या है, देखिए उनमें से एक संख्या, मतलब पहली संख्या दूसरी की दोगुनी है, तो दूसरी क्या है संख्या आपकी x,
की 2 कर दीजिए आप, कितना आ गया आपका 2x, ठीक है ना। तो पहली संख्या होगी 2x, दूसरी संख्या होगी 1x। अब दोस्तों ये वाला संबंध, दो संख्याओं का योगफल, दो संख्याओं का योगफल, पहली संख्या क्या है दोस्तों 2x, दूसरी संख्या क्या है दोस्तों x, जी पहली संख्या कितनी निकली x, दूसरी संख्या कितनी निकली x, पहली संख्या दूसरी संख्या का योगफल यानी प्लस है, बराबर कितना 24 रख दीजिए। 2x और 1x कितनी x, 3x, कितना हो गया 24, 3 से 24 काटो 3 8 24, x बराबर कितना आ गया तू 8, कितना आ गया 8। बस दोस्तों अब पर रख दीजिए संख्याएं क्या है, पहली संख्या क्या है आपकी, पहली संख्या आपकी 2x, इधर x का मान रख दीजिए 2 × 8, 8 दूनी 16, आंसर आ चुका। और दूसरी संख्या कितनी है दोस्तों आपकी, संख्या आपकी, तो x बराबर कितना है 8, तो ये आपकी दूसरी संख्या निकलेगी, यानी कि 16,8 आपका आंसर क्या लगा, पहली संख्या 16, दूसरी संख्या 8, 16,8 का, क्योंकि उन्होंने कहा संख्याएं क्रमशः हैं, पहली संख्या 16, दूसरी संख्या 8, ठीक है ना दोस्तों। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया हो। तो दोस्तों हम देखते हैं x + 2y = 19 माइनस x + 2y = 1 को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। क्या करें दोस्तों, प्रतिस्थापन विधि से हल करें। दोस्तों अभी हमने आपको बताया था कि विलोपन विधि, विलोपन विधि में क्या होता है दोस्तों, या तो x के मान 1 से करना पड़ता दोनों समीकरण के, या y के मान 1 से करना पड़ता, फिर दोनों समीकरण को या तो जोड़ो या घटा दो, एक कुछ करना पड़ता, जोड़ दो या घटा दो तो आपके कट जाएंगे, ठीक है ना। अब प्रतिस्थापन में क्या करना है, या तो समीकरण 1 से या समीकरण 2 से, या तो x का मान निकाल लें या y का मान। तो हम समीकरण 1 से हम x का मान निकाल ले रहे हैं, काय का दोस्तों x का मान, 2y को पक्षांतर कर दूं तो x बराबर 9 - 2y हुआ, प्लस के 2y है माइनस के 2y हुआ, ये आपका x का मान निकल आया दोस्तों, ठीक है ना। तो समीकरण 2 क्या है आपका, -x + 2y = 1, ये आपका समीकरण 2 है, ये आपका समीकरण 1 है, ठीक है ना दोस्तों। समीकरण 2 में x का मान रखने पर, ठीक है ना दोस्तों, मैंने आपको बताया प्रतिस्थापन विधि से क्या करना है, समीकरण 1 से या समीकरण 2 से आपको या तो x का मान निकालना है या y का मान निकालना है, और जो भी मान आप निकालेंगे उस मान को दूसरे समीकरण में रख दीजिए। समीकरण 1 से हमने निकाल लिया x का मान, तो इस x के मान को समीकरण 2 में रख दीजिए आप, रखे। समीकरण 2 आपका जो है -x + 2y = 1, तो x की जगह पर क्या रखना है आपको 9 - 2y, इसको कोष्टक के अंदर बंद कीजिए, माइनस का चिन्ह तो माइनस का चिन्ह लगाइए, प्लस 2y = 1, माइनस का दोस्तों अंदर गुणा कीजिए, सो माइनस का गुणा प्लस में कीजिए, माइनस हो जाएगा, माइनस का माइनस में करें तो क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस 2y = 1, 9 को कर दीजिए दोस्तों पक्षांतर, 2y कितने y दोस्तों 4y बराबर 1 तो आई प्लस 9, तो 4y बराबर कितना हो गया दोस्तों 9 और 1 10, तो y बराबर, इसको काट दे, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, दोस्तों कितना बचा आपका 5/2, ये आपका y का मान आ चुका है, ठीक है ना दोस्तों। y का मान इसमें रख दे समीकरण 1 में, इधर पे बताए दे रहे हैं, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में दोस्तों, समीकरण 1 क्या है आपका, x बराबर 9 - 2y, तो बस रख दीजिए x बराबर 9 - 2, y का मान 5/2, दोस्तों 2 से 2 कट गए, x बराबर क्या बचा आपका 9 - 5, तो x बराबर आपका कितना आ गया 4, ये आपका x का मान है, जी आंसर है, ठीक है ना। x का मान 4, y का मान 5/2, ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आया होगा। दोस्तों अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6,
मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों ये क्वेश्चन है, क्या है 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस के 24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए, और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। दोस्तों हमें m का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे? समीकरण 1, इसको मानिए समीकरण 1, 2x इधर पे पहले लिख लीजिए आप कि आप हल कर रहे हैं इसको। तो पहला समीकरण है आपका 2x प्लस 3y बराबर 11, समीकरण नंबर 1। उसका दूसरा समीकरण क्या है दोस्तों? 2x माइनस के 4y बराबर माइनस के 24, समीकरण नंबर दूसरा है। ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पर देखिए क्या y के मान 1 से है? नहीं है दोस्तों। x के मान 1 से? हाँ दोस्तों। इधर पर 2x है, इधर पर भी 2x है। दोस्तों x के मान 1 से हैं तो हमें x और y के मान निकालना है। समीकरण 1 और 2 को सॉल्व कीजिए। 1 और 2 को सॉल्व हम कर रहे हैं विलोपन विधि से दोस्तों सॉल्व। x के मान दोस्तों प्लस प्लस के हैं दोनों, तो हमें अब घटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा दोस्तों? घटाना। प्लस के जो 2x है माइनस के हो जाएंगे, माइनस के 4y से प्लस के हो जाएंगे, माइनस के 24 से ये आपके प्लस के हो जाएंगे। 2x जब घटाते हैं दोस्तों तो नीचे के चिन्ह बदल जाते हैं। इस चिन्ह का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इस 4 पर, और इस चिन्ह का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा 24 पर, क्योंकि प्लस के 24 होगा, प्लस के 4y होगा। जो 2x प्लस के, ये 2x माइनस के ये कट जाएंगे आपके। 4y प्लस के, 3y प्लस के, कितने y? 7y। कितने y? 7y। 24 और 11 कितने हुए? 4 और 1 5, 2 और 1 3, 7 से काट दिए, 7 पन्ना 35। y बराबर कितना आ गया दोस्तों? y बराबर 5। कितना आ गया दोस्तों? y बराबर 5। अब दोस्तों क्या करना है? y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो दोस्तों क्या है आपका समीकरण 1? 2x प्लस 3y बराबर 11, 3 गुणे 5, 2x, 5 × 15, 15 को पक्षांतर कीजिए आप। 2x बराबर 11 माइनस 15, कितना बचा दोस्तों? 2x बराबर माइनस के 4, 2 से 4 काटिए 2 बार, तो x बराबर कितना आ गया आपका? माइनस के 2। कितना आ गया दोस्तों? माइनस के 2 आ गया आपका। कितना दोस्तों आ गया? माइनस के 2। ठीक है दोस्तों, आपको x का मान निकालना समझ में आ चुका होगा। दोस्तों इतना करना आपको आना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से, तब आप हाई स्कूल में ये सवाल सॉल्व कर पाएंगे। नहीं आते हैं तो आप हमारे साथ बने रहिए और आप सॉल्व करने की दोस्तों कोशिश कीजिए। आपके अभी 10 दिन है पेपरों के, मैथ के पेपर के लिए दोस्तों, आप बहुत अच्छे तरीके से आप सीख जाएंगे। ठीक है ना दोस्तों। अब हम देखते हैं आगे। इस x के मान को समीकरण 1 में रख दीजिए। कहाँ रख दीजिए दोस्तों? 1 में। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, कहाँ दोस्तों? समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 का है दोस्तों 2x प्लस 3y बराबर 11। x की जगह पर 2x का मतलब होता है दोस्तों 2 गुणे x, x की जगह पर कितना रहता है? माइनस के 2, और 3y बराबर 11, 2 का गुणा 2 में कीजिए, 2 दूनी 4, प्लस 3y बराबर 11, 4 को कर दो पक्षांतर, 3y बराबर 11 प्लस के 4, 3y बराबर 11, 4 कितने होगा दोस्तों? 15, 3 पचे 15, कितनी बार दोस्तों? 5 बार कट गए, तो y बराबर कितना दोस्तों? 5। कितना हो गया दोस्तों? y बराबर 5 हो गया। x का मान आपने -2 निकाला, y का मान आपने 5 निकाला। अब दोस्तों इसी x और y के मान को आपको कहाँ रखना है? इस वाले समीकरण में रख देना है। तो x तथा y बराबर mx प्लस 3 में x तथा y के मान रखने पर दोस्तों y का मान आपने कितना निकाला था? 5। जी नीचे क्या दोस्तों? जी नीचे y का मान दोस्तों 5 है। एक बार देख लीजिए अच्छी तरीके से, y का मान 5 है और x का मान दोस्तों कितना है? माइनस के 2। तो आपको इस समीकरण में रखना है। कहाँ दोस्तों? इसमें।
तो आप रखें y बराबर कितना दोस्तों 5 m गुणे x का मान कितना है दोस्तों -2 निकाल लिया अपन ने। 3 के 3 दोस्तों, इस 3 को पक्षांतर कर दीजिए इस साइड। 5 - 3 प्लस के 3 है, इस साइड आएंगे माइनस के 3 माइनस के 2m। 5 में से 3 का दोस्तों 2 माइनस के 2m माइनस के 2 का भाग दो 2 में, तो कितना आ जाएगा बराबर m। 2 एकम 2, तो माइनस के 1 बराबर m। ठीक है दोस्तों, ये आपका आंसर रहेगा। आपको m का मान निकालना था। ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों सवाल है। आप इसको अच्छे से एक बार समझ लीजिए और इसको लगा लीजिए आप, ठीक है ना दोस्तों। और दोस्तों आप इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के पास भेजिए जो दोस्त आपके पढ़ने में कमज़ोर हैं और उनको परेशानी हो रही है मैथ में कि भैया हम पास कैसे हों। तो दोस्तों आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको पास करवाने की गारंटी लेते हैं। आप 101% दोस्तों पास हो जाएंगे मैथ में यदि आप हमारे साथ बने रहते हैं। और जो सवाल मैं आपको बता रहा हूँ डेली के 10 सवाल, बस दोस्तों उसी को आप लगा लीजिए, आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। दोस्तों देखते हैं, 2 अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर कितना है दोस्तों 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए दोस्तों, संख्या ज्ञात कीजिए आप। तो दोस्तों इसमें क्या करना है आपको, माना इकाई अंक y है और दहाई अंक, क्या दोस्तों दहाई अंक है आपका x। क्या है दोस्तों x। तब आपकी संख्या क्या होगी, माना संख्या तब संख्या बराबर दोस्तों फॉर्मूला मान लीजिए इसको 10x + y मानते हैं। 2 अंकों की संख्या अगर वो बोल रहे हैं तो आपको 10x + y मानना पड़ता है। 2 अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने पर, तो दोस्तों अब प्रश्नानुसार पर आ जाएं आप। प्रश्नानुसार सवाल के अकॉर्डिंग चलें। अब क्या कह रहा है, 2 अंकों से बनी एक संख्या, क्या है आपकी 2 अंकों की बनी एक संख्या 10x + y जी हो गई आपके। 2 अंक होगा, एक अंक x दूसरा अंक y। 2 अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या। अंक पलटना है दोस्तों, अंक कैसे, जहां पर x से उधर पर y कर देना, जहां पर y उधर पर x कर देना, अंक पलट गए वैसा आपके। तो उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग, 2 अंकों की संख्या और संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग है 66 लिख दीजिए दोस्तों, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कीजिए। 10x और 1x कितने x 11x, 10y और 1y 11y बराबर 66। 11x और 11y इधर से 11 कॉमन ले लीजिए आप, x + y बराबर 66। 11 छक्का 66, तो x + y बराबर 6। समीकरण नंबर दोस्तों 1 बन गया आपका, ठीक है ना। अब भी कह रहा है यदि संख्या के अंकों का अंतर, क्या दोस्तों यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो, कैसा दोस्तों, पहला अंक है आपका x दूसरा अंक है y, इसके अंकों का अंतर, अंतर का मतलब होता है दोस्तों माइनस, अंतर कितना है आपका 2। समीकरण नंबर दूसरा। दोस्तों समीकरण 1 और 2 को आप सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर लिख दें समीकरण 1 व 2 से, क्या दोस्तों समीकरण 1 व 2 से यहाँ से हम करें दे रहे हैं आपके x + y बराबर 6। समीकरण ये 1 हो गया आपका, x - y बराबर 2। 1x और 1x कितनी x दोस्तों 2x, प्लस के y माइनस के y कट जाएंगे जी। 6 और 2 कितने का दोस्तों 8, 2 चौके 8। x बराबर कितना होगा दोस्तों 4, ठीक है ना। x का मान समीकरण 1 में, x का मान समीकरण 1 में रखने पर दोस्तों समीकरण 1 में रख रहे हैं तो x + y बराबर 6, क्या दोस्तों x + y बराबर 6। x का मान कितना रखना है आपको 4,
प्लस वाई बराबर 6, 4 को पक्षांतर कर दीजिए, वाई बराबर 6 माइनस 4, तो वाई बराबर 6 में से 4 कितने बचे दोस्तों 2, कितने बचे दोस्तों 2। एक्स का मान वाई का मान आपका निकल आया। अब आपको बताना है 2 अंकों की संख्या। क्या दोस्तों 2 अंकों की संख्या। दोस्तों 2 अंकों की संख्या, आप संख्या बताना, तो 2 अंकों की संख्या हमने क्या माना था 10x प्लस वाई। क्या दोस्तों 10x प्लस वाई, संख्या क्या है आपकी 10x प्लस वाई। इधर पर x वाई के मान रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। x का मान कितना है दोस्तों 4, वाई का मान कितना है दोस्तों 2, कितना है दोस्तों 2, 10 चौके 40 प्लस 2 कितने होगा दोस्तों 42। ये आपका आंसर कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्तों, ये आपका आंसर कहलाएगा। दोस्तों एक बार इस सवाल को समझिए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट। दोस्तों जो भी सवाल मैं करवा रहा हूँ महा मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल हैं दोस्तों, कई बार आ चुके हैं ये आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में। तो क्या है 2 अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। मान लो इकाई अंक कितना है वाई, दहाई अंक कितना है दोस्तों 1, तब संख्या क्या है आपकी 10x प्लस में वाई। क्या है दोस्तों 10x प्लस में वाई। प्रश्नानुसार क्या है दोस्तों 10x प्लस वाई है, तो भी कह रहे हैं 2 अंकों से बनी एक संख्या। जी बन गई दोस्तों 2 अंकों की बनी एक संख्या, फिर उसकी अंकों को पलटने पर बनी संख्या। तो जहाँ पर x था उधर पर वाई कर दिया, जहाँ पर x है उधर पर वाई कर दिया, और जहाँ पर वाई था उधर पर x कर दिया। यानी कि अंक से पलटने पर बनी संख्या जी हो गई। इस संख्या का और इस संख्या के अंकों का योग है 66 है को मतलब दोस्तों होता है बराबर 10x और 1x 11x, 10 वाई और 1 वाई 11 वाई बराबर 6। 11 कॉमन ले लीजिए, तो x प्लस वाई 11 छक्का 6, x प्लस वाई बराबर कितना हो गया 6। अब भी कह रहा है यदि संख्या के अंकों का अंतर कितना दोस्तों 2, तो x माइनस वाई बराबर कितना हो गया 2। समीकरण 1 2 बन गए। समीकरण 1 2 को सॉल्व कीजिए दोस्तों। पहला समीकरण आपका a है और दूसरा समीकरण ये आपका a है। इनको क्या करने पर दोस्तों जोड़ने पर, क्या करने पर दोस्तों जोड़ने पर, क्या करने पर दोस्तों जोड़ने पर 1x कितने 2x, वाई प्लस की वाई माइनस के कट गए, 6 और 2 कितने हुए 8, 2 चौके 8, x बराबर कितना हो गया दोस्तों 4। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर दोस्तों x प्लस वाई बराबर कितना है 6। अब x का मान इधर रख दीजिए आप, x का मान कितना है 4, 4 को पक्षांतर कर दीजिए, y बराबर 6 माइनस 4, y का मान कितना है दोस्तों 2। जब आपने x और y के मान निकाल लिए तो आपको बताना है 2 अंकों की संख्या। तो दोस्तों 2 अंकों की संख्या क्या है आपकी 10x प्लस वाई, हमने ये मानी थी और यही मानना है। आप इसको या फॉर्मूला समझे, जो भी समझना है आपको वो समझिए, बस 2 अंकों की संख्या आपको 10x प्लस वाई ही मानना है, ठीक है ना। तो 2 अंकों की संख्या क्या होती है दोस्तों 10x प्लस वाई, x का मान रख दिया 4, y का मान रख दिया 2, 10 चौके 40 प्लस 2, 40 और 2 कितने हो गए दोस्तों 42। ठीक है दोस्तों, हम आगे चलते हैं। तो दोस्तों हम देखते हैं सवाल नंबर 8 में दोस्तों महा मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल 6 नंबर का सवाल दोस्तों ये आ चुका है आपका। 1 भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में से 1 घटाया जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, माना भिन्न, भिन्न क्या मानते दोस्तों x/y, जी इसका अंश कहलाता है, किसी को पता ना हो, और a इसका हर कहलाता है, ठीक है ना। तो वे कह रहे हैं 1 भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में से 1 घटाया जाता है। यानी कि आपके भिन्न x/y है, इस भिन्न में से उसके अंश में से 1 घटा दो, लो भैया 1 घटा दिया, उसके अंश में से 1 घटा दिया जाता है तो वह भिन्न क्या हो जाती है 1/3। लो भैया ऐसे इसका मान क्या हो जाता है 1/3 हो जाता है। अब दोस्तों क्या करना है, इसका 3 गुणा कर दीजिए ऐसा, तो इस 3 का गुणा करेंगे अपन, x में से 3x हो जाएगा, फिर 3 एकम 3 और y का y, इस y को इस साइड लाइए आप, तो क्या होगा आपका 3x प्लस के y है सो माइनस के y, और 3 को दोस्तों इस साइड ला जाइए, माइनस के 3 है सो प्लस के 3, समीकरण नंबर 1 बन गया। y को इस साइड और 3 को इस साइड, ठीक है ना दोस्तों। अब दोस्तों दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है, वह 1/4 हो जाती है। कौन हो जाती है, भिन्न, भिन्न आपकी क्या है x/y, इसका मान 1/4 हो जाता है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है।
हर में 8 जोड़ दो, लो ये जोड़ा हुआ, तो क्या हो जाती है उसकी 1/4 हो जाती है भिन्न। क्या हो जाती है दोस्तों 1/4। 4 का इधर गुणा कर दीजिए, इसका इधर गुणा कर दीजिए। 4 का गुणा x में कीजिए तो 4x, y प्लस 8 एकम y प्लस 8, y को इस साइड पक्षांतर कीजिए, 4x माइनस की y बराबर 8। समीकरण नंबर दोस्तों दूसरा बन गया। समीकरण 1 और 2 को आप सॉल्व कीजिए, x y का मान निकाल लीजिए, बस सवाल सॉल्व हो चुका आपका। समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 का है दोस्तों 3x माइनस y बराबर 3, 4x माइनस y बराबर 8। दोस्तों y के मान आपके 1 से हैं, लेकिन दोनों y कैसे हैं माइनस माइनस के, तो आप क्या कर दो इनको घटा दो। क्या कर दो दोस्तों घटा दो। 4x प्लस के तो माइनस के तो प्लस के तो ये माइनस के, जैसे ये कट गए। 4x माइनस के 3x प्लस के हैं, 4x मतलब 3x का क्या बचा दोस्तों माइनस को 1x, माइनस की 8 है प्लस के 3 है। जब किसी संख्या के आगे कोई चिन्ह ना लगा हो दोस्तों उसको प्लस का माना जाता है। 8 में से 3 का दोस्तों क्या बचा माइनस के 5, माइनस से माइनस कट गया, x बराबर कितना हो गया दोस्तों 5। x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान दोस्तों समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो, कोई परेशानी नहीं। तो हम फिलहाल 1 में रख रहे हैं। 3x माइनस की y बराबर 3। x का मान आपको क्या रखना दोस्तों 5, कितना रखना दोस्तों 5, तो 3 गुणे 5 माइनस y बराबर 3, 5 15 माइनस के y बराबर 3, 15 को पक्षांतर कर दो, माइनस के y बराबर 3 माइनस के 15, ठीक है ना दोस्तों। तो y बराबर कितना आएगा माइनस के 12, माइनस से y कट गया, क्या आ गया आपका y बराबर 12, कितना आ गया दोस्तों 12। अब दोस्तों आपको भिन्न बताने थे, क्या बताने थे दोस्तों भिन्न। तो दोस्तों भिन्न क्या है आपकी, भिन्न मानी थी आपने x/y, क्या मानी थी x/y। x का मान क्या है दोस्तों आपने क्या निकाला था, x का मान 5, y का मान कितना निकाला था 12, तो x बराबर कितना रख दो 5, y बराबर कितना रख दो 12, 5/12 आपका आंसर कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको बहुत ही मैंने सिंपल तरीके से आपको सवाल समझाया है। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं आगे की ओर। तो दोस्तों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है तथा उनके खर्चों का अनुपात 4:3 है। यदि इनमें से प्रत्येक व्यक्ति प्रति माह 2000 रुपये बचा लेता है तो उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए दोस्तों, मासिक आय। तो दोस्तों हम आपको एक फॉर्मूला यदि बता दें दोस्तों, एक फॉर्मूला होता है आपका, आपको पता होना चाहिए इस चीज़ को। आय बराबर क्या होता है दोस्तों, बचत प्लस खर्चा, बचत प्लस खर्चा। क्यों दोस्तों, ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए है दोस्तों, जैसे मान लो आप 10,000 रुपये भी एक माह की कमा रहे हैं तो उसी 10,000 रुपये में से आप कुछ बचत करोगे और कुछ खर्चा करोगे, तो यानी बचत और खर्चा को जोड़ करके आपकी आय बन जाती है। ठीक है ना दोस्तों, इस फॉर्मूला के बेस पे आपको इस सवाल को लगाना है। तो 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात, तो पहला 2 व्यक्ति हैं, मान लो पहला व्यक्ति है ए और दूसरा व्यक्ति है बी। ए बी की आय का अनुपात कितना दे रहा है, 9:7। कितना दे रहा है दोस्तों, 9:7। अब आपको क्या करना है, जब भी अनुपात में दें तो इनके पीछे पीछे x मान लें। तो ए की आय हो जाएगी आपकी कितनी, ए की आय हो जाएगी 9x और बी की आय हो जाएगी आपकी 7x। ठीक है ना दोस्तों, ये आपकी आय हो गई। अब खर्चा कितना कर रहा है, खर्चों का अनुपात कितना है दोस्तों, 4:3। कितना है दोस्तों, 4:3। तो खर्चों का अनुपात 4:3। तो ए का खर्च कितना है आपका, ए का खर्च है आपका 4, यहाँ पर x माना, इधर पर आप y मान लीजिए 4y। और b का खर्च कितना निकला दोस्तों आपका
बी का खर्च आएगा आपका 3y, कितना y दोस्तों 3y। और अब वो प्रति माह यदि इनमें से प्रत्येक व्यक्ति की बचत 2000 रुपये है, बचत कितनी है दोस्तों, ए की बचत कितनी है, ए की बचत 2000 रुपये है और बी की भी बचत भी 2000 रुपये है। इसमें एक बार में कह दिया है यदि इनमें से प्रत्येक व्यक्ति प्रति माह 2000 रुपये बचा लेता है, यानी ए भी बचाता है 2000 और बी भी बचाता है 2000 रुपये। अब दोस्तों इनके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, ए आपकी आय हो गई, ए आपका खर्चा हो गया, ए आपकी बचत हो गई, ठीक है ना दोस्तों। ये तीन चीज़ें आपके पास आ चुकी हैं। अब आप समीकरण बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे दोस्तों समीकरण, फॉर्मूला क्या है, आय बराबर बचत प्लस खर्चा। तो ए की आय कितनी है आपकी 9x, कितनी है दोस्तों 9x। अब बराबर बचत कितनी है आपकी, बचत है आपकी कितनी, ए की बचत है 2000 रुपये, कितनी है दोस्तों 2000 रुपये, प्लस खर्चा कितना है ए का 4y, कितना है दोस्तों 4y। इस 4y को इस साइड लेता हूँ तो 9x माइनस के 4y बराबर में 2000 रुपये। समीकरण नंबर 1 क्या है दोस्तों, समीकरण नंबर 1। अब आपको क्या करना है, समीकरण नंबर दूसरा कैसे चलाएंगे आप अभी आपने ए की आय ली, ए की खर्चा लिया, ए की बचत ली। अब बी के लिए बी से बनाएंगे दूसरा समीकरण तो बी की आय आप कितनी है 7x, कितनी है दोस्तों 7x और बचत कितनी है बी की 2000 रुपया, कितनी है दोस्तों 2000 रुपया। और खर्चा कितना है बी का 3y को इसे पक्ष अंदर करके लिए 7x माइनस के 3y बराबर में 2000 रुपये। समीकरण नंबर दूसरा। अब दोस्तों आपको क्या करना है, समीकरण 1 और 2 को आपको सॉल्व करना है। हमने अभी आपको बताया था शुरुआत में कि या तो आप x के मान 1 से कर लीजिए या y के, तो हम कर रहे हैं x के मान 1 से कर रहे हैं। तो दोस्तों x के मान क्या कैसे 1 से करने पड़ते हैं, समीकरण 1 में x का जो भी गुणांक है जैसे 9 है तो इसका गुणा कर दीजिए आप समीकरण 2 में, और समीकरण 2 के x का गुणांक जो भी है 7 है फिलहाल, तो उस 7 का गुणा कर दीजिए समीकरण 1 में, तो आपके x के मान 1 से हो जाएंगे। और यदि कोई बच्चा ये समझे कि हम तो भैया y की करें तो फिर y के गुणांक, इसका गुणांक है 4 तो इसका गुणा कर दीजिए समीकरण 2 में, और समीकरण 2 का गुणांक y का कितना है 3, तो 3 गुणा कर दीजिए समीकरण 1 में, ठीक है ना। तो y के मान 1 से हो जाएंगे। समीकरण 1 में 7 से तथा समीकरण 2 में 9 से, कितने से दोस्तों 9 से गुणा करने पर, क्या करने पर दोस्तों गुणा करने पर, तो करें गुणा 7 का दोस्तों गुणा करने का तरीका क्या देखो दिखाते हैं हम आपको। इस 7 का गुणा 9x में होगा, 4x में होगा, इस 4y में होगा सॉरी, और इस 2000 में होगा, यानी कि प्रत्येक पद में गुणा होगा इस 7 का, ठीक है ना दोस्तों। तो हम दिखाते हैं आपको, 7 का गुणा कीजिए 9x में, 7 9 63x, 7 का गुणा 4y में कीजिए तो कितना हो जाएगा 7 चौके 28y बराबर 7 का गुणा 2000 में कीजिए 7 दूनी 14000। समीकरण नंबर तीसरा हो गया दोस्तों, कितना हो गया दोस्तों तीसरा समीकरण आपका ये है। अब दोस्तों समीकरण 2 में करना आपको 9 से गुणा, 9 7 63x, 9 का गुणा 3 में कीजिए 9 3 27y, 9 दूनी 18। समीकरण नंबर चौथा। अब दोस्तों समीकरण 3 और 4 को या आप जोड़िए या घटाइए, वो आपको पता होना चाहिए। हमने x के मान 1 से किए और दोनों x के मान दोनों प्लस प्लस में हैं, क्या है दोस्तों प्लस प्लस में हैं, तो आपको क्या करना है घटा दीजिए, क्या कर दीजिए दोस्तों घटा दीजिए, घटाने पर तो 63x प्लस के तो माइनस के हो जाएंगे, माइनस के तो प्लस के हो जाएंगे, प्लस के तो ये माइनस के हो जाएंगे। 63x से 63x कटेगा दोस्तों प्लस माइनस, 27y प्लस के हैं, 28y माइनस के हैं, तो 28y में 27y का कितना बचा माइनस के 1y। अब दोस्तों इधर पर 14000 प्लस के हैं, 18000 माइनस के, तो 18000 में 14000 के कितने बचे माइनस के 4000, कितने बचे दोस्तों 4।
माइनस से माइनस कट गया, बाई का मान कितना आ गया दोस्तों 4000 रुपये। कितना आ गया आपका 4000। अब दोस्तों बाई का मान हमें क्या बताना है, आप आय बतानी है। क्या बताना दोस्तों आय। तो हमें एक्स के मान 1 से करना है दोस्तों, एक्स का मान चाहिए इधर रख दीजिए सो आ जाएगा। बाई का मान समीकरण 1 में रख दीजिए या 3 में रख दीजिए, जिसमें भी रखना है रख दीजिए, दोनों से आंसर आ जाएगा। तो बाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, क्या दोस्तों 3 में रखने पर समीकरण 3 क्या बना था आपका 63x 28 बाई और ये आपका 14000 है। बाई का मान कितना रखना आपको 4000, तो इधर बाई की जगह पर कितना रख दीजिए आप 4000। 63x माइनस की 28 गुणे 4000 बराबर 14000। कितना होगा दोस्तों 63x माइनस 4 का गुणा कीजिए, 4 8 32 की 2 से लगे 3, 4 दूनी 8, 9 10 11 112 और 3 बिंदी और जी बराबर 14000। इसको पक्षांतर कर दीजिए इस साइड। 63x बराबर 14000 प्लस 112,000। दोस्तों इसको जोड़ दीजिए आप, कितना आएगा 63x बराबर 3 बिंदी की 3 बिंदी 1 2 3 4 2 6 1 1 2 और 1, ठीक है ना दोस्तों। अब 63 से इसको काट दीजिए आप। 63 से हम पहले 3 से काट रहे हैं, 9 से काट दो, 9 7 63, 9 से ये कट जाएंगे, 9 एकम 9, 3 बचे, 9 चौके 36, 14 बार और 3 बिंदी और 7 दूनी 14। तो दोस्तों 2000 आ गया। x बराबर कितना आ गया दोस्तों 2000, x का मान। अब लेकिन हमें बताना है उनकी मासिक आय ज्ञात करनी है दोस्तों। क्या करनी है मासिक आय। तो दोस्तों ए की आय कितनी है 9x, तो ए की आय है आपकी 9x। इधर पर x का मान रखिए 9 गुणे 2000, तो 9 दूनी 18,000 रुपये। ये आपकी ए की आय आ जाती है दोस्तों। और बी की आय कितनी है, बी की आय है आपकी कितनी है दोस्तों, बी की आय है 7x। कितनी है दोस्तों 7x। तो दोस्तों इधर पे हमें 7x रखना है और x का मान कितना था आपका 2000, तो 7 दूनी 14,000 आपका आंसर आ चुका है। यानी ए और बी की आय आपकी आ चुकी है, ठीक है ना दोस्तों। हम एक बार और समझा दे रहे हैं, महा मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों ये सवाल है आपका, क्योंकि ये आपका आएगा तो 6 नंबर में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, ठीक है ना दोस्तों। क्या है आपकी 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है तथा उनकी जब 9:7 है दोस्तों, तो हमने जी लिख दिया यहाँ पर ए तथा बी की आय का अनुपात 9:7। तो इसके पीछे आप x मान लीजिए। क्या मान लीजिए दोस्तों x है, तो ए की आय है 9x, बी की आय मान लो 7x, ठीक है ना। और आगे चलिए, तथा उनके खर्चों का अनुपात है 4:3। तो ए का खर्च है 4 बाई, बी का खर्च है 3 बाई, यानी कि इधर आय में हमने x माना और खर्चा में बाई मानना पड़ेगा, ठीक है ना। फिर वो कह रहे हैं आगे, यदि इनमें से प्रत्येक व्यक्ति प्रति माह 2000 रुपये बचा लेता है तो उनकी मासिक आय ज्ञात करना है। यानी ए भी बचाता है 2000 रुपये और बी की बचत भी 2000 रुपये बनती है, ठीक है ना। अब प्रश्न अनुसार चलते हैं। आय बराबर बचत प्लस में खर्चा। दोस्तों आय आपकी कितनी है 9x, तो 9x रखिए और ए की बचत कितनी है 2000 इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, प्लस खर्चा कितना है 4 बाई जी है, तो 4 बाई को इस साइड पक्षांतर करके लाइए, 9x माइनस 4 बराबर 2000, ठीक है ना दोस्तों। समीकरण 1 बन गया। दूसरा समीकरण, दूसरे व्यक्ति की आय कितनी है 7x, बचत कितनी है 2000, खर्चा कितना है 3 बाई, 3 बाई को पक्षांतर करके 7x माइनस 3 बराबर 2000 रुपये। समीकरण 1 में हमने x के मान 1 से किए, आप चाहें तो y के मान 1 से कर लीजिए, ठीक है ना दोस्तों। तो x के मान 1 से करना है, इस x का गुणा कितना है 7, तो इस 7 का गुणा करना है समीकरण 1 में, और इस समीकरण 1 का x का गुणा कितना है 9 का गुणा करना है समीकरण नंबर 2 में, ठीक है ना। तो समीकरण 1 में 7 से, समीकरण 2 में 9 से गुणा करने पर, तो दोस्तों जब हमने समीकरण 1 में 7 से गुणा किया तो समीकरण 3 बन गया
और समीकरण जब हमने 2 में गुणा किया 9 से तो समीकरण चौथा बन गया। समीकरण 3, 4 को हमने सॉल्व किया तो y का मान आ गया। y का मान हमने समीकरण 3 में रख दिया, सॉल्व किया हमने तो x का मान आ गया। जब x का मान आ गया तो a की आय 9x थी, b की आय 7x थी। दोस्तों हमें आय निकालनी है तो क्या करना है, आपको इधर रख दीजिए x का मान 2000 तो हो जाएगा 18000, इधर रख दीजिए 7x में रखिए x का मान 2000 तो 14000 हो जाएगा। इस तरीके से आपकी ए और बी की आय आ जाती है। और यदि अगर पेपर में यदि आपको खर्चा पूछे तो बाई का मान रख दीजिए इधर पर इस खर्चे में, तो ए का खर्चा निकल आएगा, बी का खर्चा निकल आएगा। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको बहुत ही सिंपल तरीके से दोस्तों सवाल बताया है, आपको समझ में आया होगा। अब चलते दोस्तों, लास्ट सवाल बचा है आपका 10 नंबर का। दोस्तों हम देखते हैं, अब लास्ट नंबर का सवाल है आपका, पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है। पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है। तो मान लो किसकी x मान है, पिता की मान है कि पुत्र की मान है। तो दोस्तों हम पुत्र की उम्र को x मानना पड़ेगा। माना पुत्र की उम्र x वर्ष है। कितना है दोस्तों, x वर्ष। पुत्र की उम्र x वर्ष है, तो अब पिता की उम्र कितनी आएगी, पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है। तो पिता की उम्र क्या है दोस्तों, पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी। पुत्र कितने साल को है, 1 साल को, इसका कितना 7 गुना, यानी कि 7x वर्ष के कौन है, आपके पिता है। ठीक है ना। तो 2 वर्ष पहले पिता की उम्र। अब दोस्तों एक बात ध्यान रखें सब लोग, आयु संबंध वाले सवालों में जब भी अगर वो पहले के हैं, क्या कहें दोस्तों, पहले, तो आपको घटाना पड़ेगा, और अगर बाद कहते हैं तो प्लस करना पड़ता है। क्या करना पड़ता दोस्तों, प्लस। क्यों, हम बताते हैं, देखते हैं। जैसे मान लो हमने कहा अभी हाल ही में हम 16 साल के हैं। कितने साल के हैं दोस्तों, 16 साल के। हमने कहा 16 साल के हैं, 4 साल बाद हम कितने साल के हो जाएंगे, 4 साल बाद में कह रहे हैं जोड़ दीजिए। 4 साल 16 में 4 जोड़े कितने हो जाएंगे, 20 साल के हो जाएंगे दोस्तों हम। अगर हम पहले क्या दें, अभी जैसे हम अभी 16 साल के हैं, 2 साल पहले कितने साल के हो जाएंगे, 2 साल पहले की आयु क्या होगी हमारी, 2 साल पहले की होगी 14 साल की, यानी कि आपने घटाया है। ठीक है ना दोस्तों, तो ये पॉइंट आप याद रखना, आपके सारे सवाल लग जाएंगे। प्रश्न अनुसार आ जाइए। अब प्रश्न अनुसार वे कह रहा 2 वर्ष पहले, जब भी वे 2 वर्ष पहले के या 2 वर्ष बाद के हैं, तो आप लोगों को क्या करना है, दोनों व्यक्तियों की आयु उतनी वर्ष पहले या उतनी वर्ष बाद में ले जानी है। 2 वर्ष पहले कह रहे हैं पुत्र की आयु 2 वर्ष पहले ले जाए, यानी कि यहाँ पर लिखते हैं 2 वर्ष पहले, 2 वर्ष पहले आयु में संबंध, 2 वर्ष पहले आयु में संबंध। ठीक है ना दोस्तों। तो 2 वर्ष पहले पिता की उम्र क्या होगी, पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 13 गुनी। तो 2 वर्ष पहले पुत्र को ले जाओ 2 साल पहले कह रहा है घटा दो, x में से 2 घटा दो, जब पुत्र की आयु है 2 साल पहले की। पिता भी हाल ही में कितने साल के आपके, 7x के। 2 साल पहले कितने के होंगे, 2 घटा दीजिए, यानी 2 साल पहले ले चुके हम। अब भी क्या कह रहे हैं, 2 वर्ष पहले पिता की उम्र, पिता की उम्र जी, पिता की उम्र है पुत्र की उम्र की 13 गुनी। 13 को गुणा कर दीजिए दोनों की वर्तमानों में, बस दोस्तों x का मान निकाल लीजिए इसका। 13 का गुणा x में कीजिए 13x, 13 गुणा 2 में कीजिए 13 दूनी 26, 7x माइनस 2, 7x को इस साइड ले जाइए, 26 को इस साइड ले जाइए, 13x माइनस के 7x माइनस के 26 है दोस्तों, इस साइड जाएंगे हो जाएंगे प्लस के 26 और माइनस के 2 तो ये हैं। 13x में 7x का कितने बचे आपके, 6x, 26 में से 2 का कितने बचे, 24, 6 चौके 24, x बराबर कितना आ गया आपका 4। कितना आ गया दोस्तों 4। वो क्या पूछ रहे थे हमसे, दोनों की वर्तमान आयु, दोनों की वर्तमान आयु मतलब पुत्र थे x, तो x का मान कितना आया आपका 4, तो पुत्र हैं आपके 4 बरस के, और पिता कितने बरस की
7x बरस के हैं। x का मान रख दीजिए 4, 7 चौकी 28 बरस की। ठीक है ना दोस्तों। इस तरीके से पुत्र हो जाते हैं 4 वर्ष के, पिता हो जाते हैं 28 वर्ष के। ठीक है ना। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? आज हमने आपको 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हर बार एग्जाम बोर्ड यूपी बोर्ड एग्जाम में दोस्तों पूछे जा रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो दोस्तों हमने वही भी सवाल आपको बताए हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा बार आए हुए हैं और कई बार आ चुके हैं वो सवाल। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए हमारे साथ बने रहिए लक्ष्य क्लासेस एम के बरुआ सागर के साथ।